बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन है, व्हेन वी परचेज एन आर्टिकल द प्राइस वी पे इज़ कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज CP। व्हेन वी सेल एन आर्टिकल द प्राइस वी गेट इज़ कॉल्ड द सेलिंग प्राइस एंड वी विल रिप्रेजेंट इट एज P। ये मेन यहाँ पे डेफिनेशन है जो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की डिफ़ाइन हो गई हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन अटेंड करेंगे। क्वेश्चन में हम प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट सब फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आ वॉच इज़ परचेज्ड फॉर ₹200। अगर आपके पास एक वॉच है जिसकी कीमत है 200 एंड सोल्ड इट फॉर ₹230 और उसको बेच दिया गया 230 का, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट। पहले हमने यहाँ डाटा बनाना है। कॉस्ट प्राइस है घड़ी की 200, सेल कर दिया उसे 230 में, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। यानी कॉस्ट प्राइस 200, सेलिंग प्राइस 230। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 230 और कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 200, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ ₹30 का। प्रॉफिट हमारे सामने आ चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ करना है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला पहले हम लिख लेंगे। फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने यहाँ पर प्रॉफिट ऊपर क्वेश्चन में फाइंड कर लिया है 30, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। प्रॉफिट की जगह लिखना है 30, कॉस्ट प्राइस की जगह हमने लिखना है 200 एंड डिवाइडेड बाय 100। फिर आपने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 00 से 00 कैंसिल फर्स्ट स्टेप में। फिर यहाँ ऊपर 30 और नीचे 2 लिखा हुआ है, तो आपने जब 30 को 2 से डिवाइड किया, मैं यहाँ पर रफ वर्क में 30 को 2 से डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ। 2 से डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा पहले 2 लिखा, फिर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1, फिर ऊपर से आपने 0 कॉपी किया एंड 2 5 ज़ा 10। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आ गया है 15%। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि फ़ाइंड प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड हमने कर लिया है 15%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये भी वर्ड्स प्रॉब्लम है। आ मैन परचेज अ टॉय, एक पर्सन है जिसने टॉय को परचेज़ किया है 400 में एंड सोल्ड इट फॉर ₹230 और उसने 230 में उसको बेच दिया है। फाइंड हिज लॉस परसेंट। डाटा बनाते हैं। कॉस्ट प्राइस गिवन है 400 एंड सेलिंग प्राइस गिवन है आपको 230। कॉस्ट प्राइस भी आ गई, सेलिंग प्राइस भी आ गई। अब इंसान जो भी है वो उसने ख़रीदा 400 का और बेचा 230 का, तो ऑब्वियसली इसमें लॉस हो गया। तो लॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस गिवन है यहाँ पे 400, सेलिंग प्राइस यहाँ पे गिवन है 230। जब आपने माइनस किया इसको 400 में से 230 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ आंसर आ गया ₹170, यानी लॉस हुआ है 170 रुपीज़ का। अब हमने फाइंड करना है लॉस परसेंट, यानी लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। फॉर्मूले में यहाँ पर लॉस हुआ है 170 लिख देना है, फिर कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में है 400 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने 00 को 00 से कैंसिल किया। अब यहाँ पे 170 है और डिवाइडेड बाय 4 है, तो 170 को 4 से डिवाइड किया, यहाँ लिखा 170 एंड 4 का टेबल रीड किया। 4 4 ज़ा 16, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 1, ऊपर से 0 कॉपी। 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 2, फिर पॉइंट लगा के 0 लगा देना है एंड 4 5 ज़ा 20। तो 42.5 हमारा लॉस परसेंट है जो हमने यहाँ डिवाइड करके फाइंड आउट कर लिया है। यानी अब हम यहाँ पर लिख देंगे लॉस परसेंट इज़ इक्वल टू 42.5%, यानी उसको 42.5% का लॉस हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कहा गया, अब वाई परचेज 12 डजन एग्स फॉर ₹70। एक बंदा है, लड़का है, उसने 12 डजन एग परचेज़ किए हैं 70 रुपीज़ के। बाय विच 1 डजन एग्स वर ब्रोकन, उसमें से 1 दर्जन अंडे टूट गए। ही सोल्ड द रिमेनिंग एट द रेट ऑफ ₹7 पर डज़न, उसने बेच दिए तमाम एग्स
पर डज़न उसने 7 रुपीज़ के रेट से। फाइंड हिज गेन, उसको फ़ायदा हुआ या उसको नुकसान हुआ, ये आपने बताना है। डाटा बनाया हमने। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 डज़न एग्स, सबसे पहले हमने लिखा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 12 दर्जन अंडे 70 रुपीज़ के ख़रीदे उसने। सेलिंग प्राइस ऑफ 11 डज़न एग्स, जाहिर सी बात है एक दर्जन तो उसमें से टूट गए हैं, तो 11 दर्जन 11 डज़न एग्स जो हैं वो सेल कितने में हुए, तो उसने 1 डज़न को 7 रुपीज़ में सेल किया, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 11 डज़न एग्स सेल हुए ₹77 के। तो वाओ, यहाँ पे तो इससे प्रॉफिट हो गया क्योंकि सेल हुए 77 के और ख़रीदे उसने 70 के थे। तो सिंस सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है देन कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सो देयरफॉर ही गेन्स, उसको फ़ायदा हो गया है। नाउ अब हमने यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है गेन का, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 77 और कॉस्ट प्राइस 70, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आंसर आ गया 7 रुपीज़, गेन आ गया 7। अब हमने यहाँ पर गेन हासिल कर लिया। अब हमें गेन परसेंट फाइंड आउट करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा था फाइंड इज़ गेन और लॉस परसेंट। तो अब हमने फार्मूला यूज़ करना है गेन परसेंट का। गेन परसेंट का फार्मूला प्रीवियस भी अभी यूज़ किया, यानी गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने यहाँ पे गेन का फार्मूला, गेन हुआ है 7 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 70 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने 100 लिखना है यहाँ पर। अब आपने यहाँ पे 100 लिखना था, तो एक ज़ीरो यहाँ रिमेनिंग हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। तो 7 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 है तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 एंड डिवाइडेड बाय 7। सो 70 को 7 से डिवाइड किया, 7 10 ज़ा 70, तो इस तरह से गेन परसेंट हमें हासिल हो गया है जो है 10%। इस वीडियो में हमने सीखा कि व्हाट इज़ गेन परसेंट, लॉस एंड लॉस परसेंट। तो यहाँ पर फ्यू एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।